नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मथुरा में प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी, संघ प्रचारक ने समझाया एक एक वोट का महत्व। ब्रिज प्रांत के प्रचारक डॉक्टर हरीश रौतेला जी ने मथुरा वृंदावन के नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में एक एक वोट महत्वपूर्ण है। निजी स्वार्थ, जाति, क्षेत्रवाद और राजनीति की गंदगी को छोड़कर घर से निकलकर राष्ट्रहित में 100% वोट करें। परिष्कृत लोकमत से ही सशक्त सरकार मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन जागरण का कार्य करता है ताकि जो वोटर है अपने वोट का महत्व और उसकी कीमत को अच्छी तरह समझ सके। गंगा समग्र संगठन का आह्वान, तटीय गांव में जैविक खेती को आंदोलन के रूप में दे बढ़ावा। प्रयागराज माघ मेला में लगे गंगा समग्र के शिविर में प्रयाग दक्षिण इकाई की ओर से भारतीय संस्कृति में मां गंगा के महत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय मंत्री रामाशंकर सिन्हा ने केंद्र सरकार द्वारा गंगा के 5 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में जैविक खेती की बात को बजट में शामिल किए जाने को सराहा। रामाशंकर सिन्हा ने कहा कि संगठन की प्रांतीय एवं जिला इकाइयों को इस दिशा में सक्रियता बढ़ानी होगी। इसे आंदोलन के रूप में लेकर आम लोगों को प्रेरित करें। गंगा समग्र संगठन उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रत्येक राज्य में सक्रिय है। कार्यकर्ताओं को आम लोगों के आचरण और विचार में मां गंगा के प्रति सम्मान, उनकी निर्मलता और अविरलता के भाव को बढ़ाना है। प्रयागराज में संतों का आह्वान, संवैधानिक रूप से भारत घोषित हो सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र। प्रयागराज में संतों ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के संकल्प को दोहराते हुए इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने दो टूक कहा, अब सरकार संवैधानिक रूप से भी भारत को सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित करे। धर्माचार्यों ने पहले ही धर्मादेश जारी करके भारत को सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। संतों का चिंतन सदैव राष्ट्र के हित के लिए होता है। देश के लिए संतों के त्याग और बलिदान की गौरवशाली परंपरा रही है। वहीं संत सम्मेलन के अध्यक्ष जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। वहीं जुटे धर्माचार्यों ने कहा, देश के लिए संतों ने सदैव त्याग किया है। सम्मेलन के दौरान मठ मंदिर अधिग्रहण अधिनियम को समाप्त करने और इसके संचालन के लिए धर्माचार कमेटी गठित किए जाने की भी मांग की गई। महिला ने 50,000 रुपए उधार देने से किया इनकार तो मौलाना ने वायरल की महिला की अश्लील फोटो। बरेली में एक महिला द्वारा मौलाना को 50,000 रुपए उधार नहीं देने पर मौलाना ने महिला की अश्लील फोटो वायरल कर दी। महिला का कहना है कि आरोपित मौलाना नाजिम बरेली की मस्जिद में रहता था और उसके 2 छोटे बच्चों को तालीम देता था। 28 अक्टूबर 2021 को महिला ने नियाज दिलाने के लिए मौलाना को घर बुलाया था। इसी दौरान मौलाना ने महिला की चुपके से फोटो खींच ली। कुछ दिनों बाद मौलाना ने 50,000 रुपए उधार मांगे। महिला ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसने धमकी देते हुए अंजाम भुगतने की बात कही। महिला के पति ने मस्जिद के मुतव्वली से शिकायत की, जिसके बाद मौलाना को मस्जिद से निकाल दिया गया। नाराज मौलाना ने 1 जनवरी 2022 को महिला की फोटो एडिट कर अश्लील फोटो इंटरनेट पर वायरल कर दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी का सहारनपुर बना अवैध हथियारों का गढ़, 11 दिनों में पकड़ी गई 8 फैक्ट्रियां। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सहारनपुर में ताबड़तोड़ पकड़े गए असलों के 8 कारखानों से पुलिस प्रशासन सख्ते में है। एटीएस के साथ मिलकर सहारनपुर पुलिस ने बीते 11 दिनों में अवैध हथियार बनाने की 8 फैक्ट्रियां पकड़ी हैं। यहां से करीब 1000 असले बरामद हुए। इसमें तमंचे से लेकर लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली राइफल शामिल है। ज्यादातर कारखाने देवबंद और उससे सटे इलाकों में चल रहे थे। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया कि यह आधुनिक हथियार नक्सलियों को बेचे जा रहे थे। इसके अलावा पूरे देश में इनकी सप्लाई हो रही थी। एटीएस सूत्रों का कहना है कि मुजफ्फरनगर के रास्ते ये हथियार सरहद पार आतंकी संगठनों तक पहुंचाए जा रहे थे। अब बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में आई धर्मांतरण की प्रमुख खबरों की। कानपुर शहर में हिंदू से ईसाई बनाने का बड़ा खेल सामने आया है। गुबा गार्डन निवासी एक पादरी के इशारे पर 40-40 हजार रुपए में मतांतरण कराया जा रहा है। पैसों के लालच में काका देव के हिंदू परिवार की मां बेटियां भी अपने परिजनों पर ईसाई बनने का दबाव बना रही हैं। एक परिवार की 2 बहुओं व एक परिवार के दामाद ने काका देव थाना पहुंचकर इसकी शिकायत की है। एसपी स्वरूप नगर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कैराना के इस्सोपुर खुरगान हाल गांव से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ग्रामीण दिलशाद ने कथित तौर पर धर्मांतरण गैंग के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। दिलशाद का आरोप है
कि शामली दंगे के दौरान गैंग के लोगों ने धर्म का वास्ता देकर उसकी भूमि हड़प ली थी। दावा करते हुए कहा कि गैंग की योजना थी कि उस भूमि पर धर्म परिवर्तन करने वालों को बसाया जाएगा। दिलशाद की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।